हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसके डायग्राम और उसके डायग्राम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक होगा बैक्टीरिया का फ्लैजिला। हमने पिलाए और फिम्ब्राए कवर किया और ये भी बताया कि फिम्ब्रे एंड पिलाए दे आर नॉट रोल इन लोकोमोशन एंड मोटिलिटी। तो मोटिलिटी करता कौन है बैक्टीरिया में वो देखते हैं, ठीक है। तो आज टॉपिक होगा फर्स्ट बैक्टीरिया फ्लैजिला। बैक्टीरिया फ्लैजिला डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरिया का सेल वॉल। उसके अंदर एक अलग सी मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आउटर लेयर क्या हो गया? सेल वॉल। इनर लेयर क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। जो ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला का कुछ स्ट्रक्चर, ये जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में होता है जिसका नाम है बेसल बॉडी। क्या नाम है? बेसल बॉडी, ठीक है। इस बेसल बॉडी से एक राउंडेड स्ट्रक्चर निकलता है जिसका नाम है हुक, और इस हुक से एक फिलामेंटस लॉन्ग स्ट्रक्चर निकलता है जिसका नाम है फिलामेंट। फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर है जिसे हम फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। फिलामेंट कैसा होता है? लॉन्ग है ना? कैसा है? लॉन्ग है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। फ्लैजिला में आपको बेसल बॉडी देखने को मिलेगा। बेसल बॉडी से जस्ट अटैच होता है हुक, और हुक से एक एक्सटेंशन होता है फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, वो लॉन्ग ट्यूबुल लाइक होता है जिसे हम फ्लैजिला बोलेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली एक हैशटैग डाल के नोट लिखिए कि जो ये फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला इज द एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल नॉट कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, है ना। कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो फ्लैजिला है वो अराइज हो गया सेल मेम्ब्रेन से, लेकिन ऐसा नहीं होता। कि जो फ्लैजिला है उसका अराइज कहाँ से होता है? सेल वॉल से। तो जो एक्सटेंशन है फ्लैजिला का वो सेल वॉल से होता है। और फ्लैजिला में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज बेसल बॉडी, सेकेंड इज हुक एंड थर्ड इज फिलामेंट, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैजिला एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बना होता है जिसका नाम है फ्लैजिलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है फ्लैजिला। और जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरिया क्या होगा? मोटाइल। क्या होगा? मोटाइल। और जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला एब्सेंट होता है वो बैक्टीरिया होगा नॉन मोटाइल। कैसा होगा? नॉन मोटाइल। इसका मतलब ये हो गया कि इन बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला है वो हेल्प करता है इनकी मोटिलिटी और इनके लोकोमोशन के लिए, ठीक है। तो फिम्ब्रे और पिलाए हमने देखा था, वो भी सेम लाइक ऐसे ही स्ट्रक्चर थे, बट वो लोकोमोशन और मोटिलिटी के लिए हेल्प नहीं करते थे। बट ये जो फ्लैजिला है, इनके जो 3 पार्ट्स है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ये बैक्टीरिया के मोटिलिटी या फिर उनके लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। ये एक टाइप का प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है और कौन से प्रोटीन से बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये हो गया बैक्टीरिया के फ्लैजिला। बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला होते हैं वो उनके नंबर और उनके डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करते हैं। उनके नंबर और उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो क्या होता है? वेरी करता है। कैसे? जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के दोनों तरफ भी फ्लैजिला हो सकता है, बैक्टीरिया के दोनों साइड 2-2 फ्लैजिला हो सकता है, बैक्टीरिया के एक साइड भी फ्लैजिला हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बैक्टीरिया के चारों तरफ भी फ्लैजिला हो सकता है, बैक्टीरिया के ऊपर या नीचे भी फ्लैजिला हो सकता है। तो नंबर ऑफ फ्लैजिला एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला हर एक बैक्टीरिया में वेरी करता है, ठीक है। लेकिन इनका जो फंक्शन है वो क्या है? इनका लोकोमोशन और उनके मोटिलिटी के लिए हेल्प करता है। तो एक पॉइंट और लिखेंगे आप कि नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला आर वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट अपना बैक्टीरिया फ्लैजिला का। इन द बैक्टीरिया फ्लैजिला
They are the three parts: basal body, hook and filament. They are role in the locomotions and motility. They are made up of flagellin protein. Flagella if present in the bacteria has motile. If flagella is absent, the bacteria is non-motile. But in the number and distribution of bacteria of flagella, they are the vary. The bacteria structure one-sided present flagella. कुछ में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके दोनों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया में चारों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं. तो जो फ्लैजिला का नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी करता है. हर एक बैक्टीरिया में फ्लैजिला का डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है. ठीक है, ये हो गया बैक्टीरिया फ्लैजिला. फ्लैजिला हैज़ 3 पार्ट्स. अब नेक्स्ट देखेंगे बैक्टीरिया के राइबोसोम्स. बैक्टीरिया के जो राइबोसोम्स होते हैं वो उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. कितना एस होता है? हमने देखा है पहले कि जो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स है वो 70 एस होते हैं. कितना होते हैं? 70 एस. ठीक है, ये जो राइबोसोम्स है वो 70 एस होते हैं. एस मतलब होता है सेडिमेंटेशन ऑफ कोएफिशिएंट. जब राइबोसोम्स हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इस एस का जो ये एस सब यूनिट है वो मैं बताऊंगा. तो ये जो 70 एस है इसमें 2 सब यूनिट होता है. एक होता है 30 एस और एक होता है 50 एस. एक स्मॉल सब यूनिट होता है और एक लार्ज सब यूनिट होता है. ठीक है, तो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट मिलके एक 70 एस का यूनिट बना रहा है, वो राइबोसोम्स है. राइबोसोम्स 15 नैनोमीटर इन लेंथ एंड 25 नैनोमीटर इन विड्थ. ठीक है, ये हो गया राइबोसोम्स का साइज और विड्थ. ठीक है, जैसे कि ये हो गया बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म. इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया द राइबोसोम हैज अटैच्ड इन सेल मेम्ब्रेन. इन सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन. बट सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन फ्री स्टेट, है ना. तो कुछ ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन से अटैच मिलते हैं. ठीक है, ये हो गया कि जो राइबोसोम्स है वो बैक्टीरिया में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, जैसे कि एक सिंगल mRNA है. mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA. ठीक है, तो इस सिंगल मैसेंजर RNA पे बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स. क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स. ठीक है, तो जब एक सिंगल mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीसोम्स. क्या बोलेंगे? पॉलीसोम्स. क्या बोलेंगे? पॉलीसोम्स, या फिर हम पॉलीराइबोसोम्स बोल सकते हैं. तो पॉलीराइबोसोम्स का डेफिनेशन क्या हो गया? इफ डिफरेंट टाइप ऑफ द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द सिंगल सब यूनिट ऑफ mRNA. तो ये सिंगल mRNA पे जब बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो उसे हम पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स बोल सकते हैं. जब इनका ट्रांसलेशन होता है, अब आगे पढ़ेंगे 12th में, जब इनका ट्रांसलेशन होता है तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं. किसकी? प्रोटीन की. ठीक है, तो जब ये पॉलीसोम्स का ट्रांसलेशन होता है तो इस ट्रांसलेशन में ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस. ये हो गया बैक्टीरियल राइबोसोम्स. बैक्टीरियल राइबोसोम 70 एस का होता है. एस मतलब सेडिमेंटेशन ऑफ कोएफिशिएंट. इसका सब यूनिट है. इसमें 2 सब यूनिट होता है, स्मॉल एंड लार्ज. स्मॉल 30 एस एंड लार्ज 50 एस. इसके 15 नैनोमीटर से 25 नैनोमीटर इनकी लेंथ और विड्थ हो सकती है. और ये जो राइबोसोम्स है वो आपको सेल मेम्ब्रेन पे अटैच या फिर साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में पाए जाएंगे. जब एक सिंगल mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं. जब इनका ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है तो इनके ट्रांसलेशन प्रोसेस के बाद प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. तो ये हो गया बैक्टीरियल राइबोसोम्स. ठीक है, तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के हर एक पॉइंट्स को कवर किया. अब हम आगे बढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल पे. ठीक है, कुछ भी डाउट हुआ इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं.
चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूकैरियोटिक। हैशटैग डाल के पॉइंट डालिए, यूकैरियोटिक सेल। हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स कंप्लीट किया, अब यूकैरियोटिक सेल्स की तरफ बढ़ गए। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में आपको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डबल दिखेंगे, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, उनमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, उनमें सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। इनमें बहुत सारे टाइप्स के सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे टॉपिक को, कैरेक्टर को डिस्कस किया था बिटवीन द यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, वो आपको रिवाइज करना है, तो मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल्स। इनका हम डायग्राम बना के देखते हैं। दे आर द यूकैरियोटिक सेल। इन द यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट, इज ऑलरेडी डिस्कस विथ यू। तो ये हो गया इनका सेल मेम्ब्रेन। इनकी जो आउटर लेयर होती है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो इनकी साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस। क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और इनके आउटर मेम्ब्रेन से एक एक्सटेंशन होता है, जिस क्या फॉर्मेशन होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं बताऊंगा, कि रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जबकि स्मूथ में राइबोसोम्स एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ गोल्जी बॉडी देखेंगे, जो कि एक शीट की तरह प्रेजेंट होता है ऐसे। ठीक है, लाइजोसोम्स देखने को मिलेगा आपको, और ये साइटोप्लाज्म, इसमें बहुत सारे कुछ न कुछ मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में, डिवाइडेड्स बाय मैनी कंपार्टमेंट्स, मैनी कंपार्टमेंट्स, because of presence of membrane बाउंड ऑर्गेनेले। ठीक है, समझा इतना, कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है, इनके साइटोप्लाज्म में, जो इनका साइटोप्लाज्म है वो बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स में आपको डिवाइड देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले प्रेजेंट होता है, इसके लिए इनके साइटोप्लाज्म में आपको ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, जो कि ये कंपार्टमेंट प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ऐसे कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनका जो डीएनए होता है, यानी मेन जेनेटिक मटेरियल है ना, मेन जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होता है कहाँ पे, ऑर्गेनाइज इन क्रोमोसोम। कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, क्रोमोसोम में। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोट में जो इनके डीएनए होते हैं वो फॉल्स क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर हम न्यूक्लियर डीएनए भी बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि इनके आउटर तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है, इसमें आपको कुछ साइटोस्केलेटन देखने को मिलेंगे। साइटोस्केलेटन क्या होता है बच्चों, कि साइटोस्केलेटन एक यूकैरियोटिक सेल्स में मोटिलिटी या फिर सेल के शेप को या फिर उनके फंक्शन को सपोर्ट करने का काम करता है। हम आगे पढ़ेंगे कि साइटोस्केलेटन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन में देखने के लिए माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और
मज़ेदार ये बात है कि ये साइटोस्केलेटन सिर्फ यूकैरियोटिक में ही प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मज़ेदारी की बात यह है बच्चों कि ये साइटोस्केलेटन भी किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन में आपको माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जो कि सेल के शेप को, उनकी मोटिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट है कि यूकैरियोटिक सेल में सीलिया एंड फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। सिंपल सी बात है, सीलिया फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो किसके लिए होगा, लोकोमेट्री स्ट्रक्चर, है ना, लोकोमोशन के लिए हेल्प करेगा। एग्जाम्पल है पैरामीशियम, यूकैरियोट में बच्चों ये जो फ्लैजिला है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है ना। प्रोकैरियोट में हमने देखा एक सिंपल सा बेसल बॉडी था, हुक था और फिलामेंट था, बट इन यूकैरियोट द फ्लैजिला स्ट्रक्चर आर द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो कि हेल्प करता है लोकोमेट्री के लिए। ठीक है, तो ये हो गया साइटोप्लाज्म डिवाइडेड बाय मेनी कंपार्टमेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जो कि प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। डीएनए जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम्स में। साइटोस्केलेटन है ये भी प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में, जो कि सेल्स को मोटिलिटी और उसके शेप में हेल्प करता है। सीलिया एंड फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। जो इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं इन द यूकैरियोट। ठीक है, अब कुछ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बच्चों, जैसे कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। जैसे कि हम बात करें सेल वॉल, तो आपको पता है इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, राइट। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है इसमें है, इसमें नहीं है, राइट। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आपको पता है इसमें है, इसमें नहीं है। लेकिन जब हम बात करें सेंट्रियोल की, एब्सेंट इन ऑलमोस्ट सब में एब्सेंट होता है, बट प्रेजेंट इन एल्गे में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इसमें सेंट्रियोल एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो कि हमने डिफ्रेंशिएट किया प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। मैंने यूकैरियोट स्टार्ट कर दिया है बच्चों। यूकैरियोट का एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, जिसमें मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म, डीएनए, साइटोस्केलेटन और सीलिया फ्लैजिला का क्या रोल होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे सेल वॉल। ठीक है, नमस्कार। कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर्स? कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय।